नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति ज्ञान यात्रा पर। आज हम सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और प्रेरणादायक कथा, यमराज और नचिकेता की कहानी। यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु का गूढ़ रहस्य खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, उद्दालक नाम के एक बहुत बड़े ऋषि थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम नचिकेता था। उद्दालक ऋषि ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसका नाम विश्वजीत यज्ञ था। इस यज्ञ में नियम था कि ऋषि को अपनी सभी प्रिय वस्तुएं दान करनी पड़ती हैं। यज्ञ शुरू हुआ। उद्दालक ऋषि ने अपने पास जो कुछ भी था वह दान करना शुरू किया। नचिकेता अपने पिता को दान करते हुए देख रहे थे, लेकिन उन्हें यह देखकर बहुत दुख हुआ कि उनके पिता केवल बूढ़ी, कमजोर और बीमार गायों को दान कर रहे थे। ये वो गाय थी जो न तो दूध दे सकती थी और न ही बछड़े को जन्म दे सकती थी। नचिकेता अपने पिता के इस व्यवहार से परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि मेरे पिता ऐसे यज्ञ का फल कैसे पा सकते हैं जिसमें वह अपनी सबसे अच्छी चीजें दान नहीं कर रहे हैं। नचिकेता अपने पिता के पास गए और बड़ी विनम्रता से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? उद्दालक ऋषि ने नचिकेता की बात को अनसुना कर दिया। नचिकेता ने फिर से पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? ऋषि ने दूसरी बार भी जवाब नहीं दिया। नचिकेता ने तीसरी बार पूछा, पिताजी, आप मुझे किसे दान करेंगे? नचिकेता के बार बार पूछने पर उद्दालक ऋषि क्रोधित हो गए और गुस्से में बोल पड़े, मैं तुम्हें मृत्यु के देवता यमराज को दान करता हूँ। अपने पिता के वचन सुनकर नचिकेता बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने सोचा कि पिता के मुख से निकला हुआ वचन अब पूरा होना ही चाहिए। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपके मुख से निकला हुआ वचन अब पूरा हो, मुझे यमराज के पास जाना ही होगा। अपने बेटे को शांत देखकर उद्दालक ऋषि का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने नचिकेता को समझाने की कोशिश की कि वह गुस्से में बोल गए थे, लेकिन नचिकेता दृढ़ थे। उन्होंने कहा, पिताजी, वचन का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। नचिकेता यमलोक की ओर चल पड़े। जब वे यमराज के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यमराज घर पर नहीं है। नचिकेता ने यमराज के घर के बाहर 3 दिन और 3 रात तक बिना खाए पिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की। यमराज वापस आए तो उनके सेवकों ने उन्हें बताया कि एक ब्राह्मण बालक 3 दिनों से उनके द्वार पर इंतजार कर रहा है। यमराज ने सुना कि एक छोटा बालक उनकी प्रतीक्षा में भूखा प्यासा है। उन्हें बहुत दुख हुआ। यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और उनसे कहा, हे बालक, मैं तुम्हें 3 दिन भूखा रखने के लिए क्षमा चाहता हूँ। तुम 3 दिन मेरे द्वार पर रहे। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, हे यमराज, जब मैं वापस अपने घर जाऊं तो मेरे पिता का गुस्सा शांत हो जाए और वह मुझे आसानी से पहचान ले। यमराज ने तुरंत ये वरदान दे दिया और कहा, ठीक है, जब तुम अपने घर वापस जाओगे तो तुम्हारे पिता तुम्हें प्रेम से स्वीकार करेंगे। फिर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, हे यमराज, मैं स्वर्ग के बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे वह विद्या सिखाएं जिससे मैं जान सकूं कि स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है। यमराज ने नचिकेता की समझदारी और ज्ञान की प्यास देखकर उन्हें अग्नि विद्या का ज्ञान दिया। यमराज ने नचिकेता को बताया कि इस विद्या से यज्ञ करने पर मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। नचिकेता ने ध्यान से यमराज के उपदेशों को सुना और उन्हें सब याद हो गया। यमराज ने नचिकेता की अद्भुत स्मरण शक्ति देखकर उन्हें तीसरा वरदान मांगने को कहा। नचिकेता ने तीसरा और सबसे मुश्किल वरदान मांगा। उन्होंने कहा, हे यमराज, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होता है। कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा जीवित रहती है और कुछ कहते हैं कि वह समाप्त हो जाती है। मुझे इस रहस्य के बारे में बताएं। नचिकेता का यह प्रश्न सुनकर यमराज सोच में पड़ गए। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे देवता भी नहीं जानते थे। यमराज ने नचिकेता को बहुत समझाया कि यह वरदान मत मांगो। उन्होंने कहा, इस वरदान के बदले तुम जो चाहो मांग लो। मैं तुम्हें धन, राज्य, लंबी उम्र और सुंदर अप्सराएं दे सकता हूँ। लेकिन नचिकेता अपनी बात पर अटल रहे। उन्होंने कहा, हे यमराज, ये सभी वस्तुएं नश्वर हैं। धन, राज्य और अप्सराएं सभी एक दिन नष्ट हो जाएंगी। मैं तो सिर्फ मृत्यु के बाद के रहस्य को जानना चाहता हूँ। नचिकेता की दृढ़ता और ज्ञान की गहरी प्यास देखकर यमराज बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि यह बालक साधारण नहीं है। तब यमराज ने नचिकेता को आत्मा और परमात्मा के बारे में गहरा ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, वह अमर है और शरीर के मरने के बाद भी जीवित रहती है। आत्मा केवल एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। यमराज ने नचिकेता को जीवन मृत्यु के चक्र और मोक्ष के मार्ग के बारे में विस्तार से समझाया। नचिकेता ने यमराज के इस गहरे ज्ञान को प्राप्त किया
और वे अपने पिता के पास वापस लौट आए। उन्होंने अपने पिता को यमराज से मिले ज्ञान के बारे में बताया। इस तरह नचिकेता ने अपनी दृढ़ता, धैर्य और ज्ञान की प्यास से मृत्यु के देवता यमराज को भी अपना गुरु बना लिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में धैर्य और ज्ञान की प्यास हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। प्रिय साथियों, यह थी नचिकेता और यमराज की प्रेरणादायक कथा। इससे हमें सीख मिलती है कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। जीवन का लक्ष्य केवल भोग नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल भक्ति ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चेरी ब्लॉसम।